हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज जो है वो 26 जून है और 26 जून में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं। तो देखिए दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एनटीपीसी, चाहे ग्रुप डी, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी के लिए करंट अफेयर जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, ठीक है। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस बैंक ने नई सुविधा पे योर कॉन्टैक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है वो है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक ने नई सुविधा पे योर कॉन्टैक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है, जो अपने ग्राहकों को लाभार्थी के मोबाइल नंबर द्वारा सभी भुगतान ऐप में अपने किसी भी संपर्क को पैसे भेजने या भुगतान करने में सक्षम बनाता है। यानी कि जब भी आप, जैसे मान के चलिए, आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उन कॉन्टैक्ट्स को अगर आपको पैसे भेजने हैं तो आप मोबाइल नंबर के थ्रू उनके जो है डायरेक्ट पैसे भेज सकते हैं। ये उन्होंने सुविधा शुरू की है। यहाँ पर लिखा है जो पे योर कॉन्टैक्ट है ना, वो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यानी कि जो हम यूपीआई के माध्यम से पैसे भेजते हैं, ये इसी का उपयोग करेगा दोस्तों, ठीक है ना। कोटक के ग्राहक अब केवल लाभार्थी का मोबाइल नंबर जानकर अपने किसी घरेलू सहायक, पड़ोस की दुकान आदि को भुगतान जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, हम कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना है वो 2003 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में है। इसके एमडी और सीईओ जो हैं वो उदय कोटक हैं। इसकी टैगलाइन लेट्स मेक मनी सिंपल, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व विटिलिगो दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 25 जून, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, विटिलिगो के बारे में वैश्विक जागरूकता पैदा करने के लिए 25 जून को विश्व विटिलिगो दिवस मनाया जाता है। विटिलिगो एक त्वचा विकार है जिसके कारण त्वचा में रंग की कमी हो जाती है, जिससे रंग द्रव्य के नुकसान से त्वचा पर कई तरीके के पैटर्न बन जाते हैं। विटिलिगो को अक्सर एक विकार की बजाय एक बीमारी माना जाता है और इसका रोगियों पर एक महत्वपूर्ण नकारात्मक सामाजिक या मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकता है। इसलिए दोस्तों, पहला विश्व विटिलिगो दिवस जो है वो 25 जून 2011 से ये जो है वो मनाया जा रहा है। इसमें देखिए दोस्तों, इस तरीके से जो चेहरे पे हैं या किसी स्किन पर है जो है स्पॉट्स हो जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद, ठीक है ना। तो ये जो होती है एक विकार या बीमारी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इस पर जागरूकता फैलाने के लिए जो है वो ये विटिलिगो दिवस 25 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है, नाविक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 25 जून। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईएमओ हर साल 25 जून को नाविकों और नौसैनिकों को सम्मान देने के लिए नाविकों का वार्षिक दिवस मनाता है, जो समुद्री परिवहन का संचालन करके पूरी दुनिया को कार्य करने में जो है वो मदद करते हैं। देखिए, इसकी जो है 11वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई है और ये 2011 से जो है वो मनाया जा रहा है। अभी इसकी थीम क्या रखी गई है? नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल में, यानी कि सीफ्रेशर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आईएमओ के बारे में, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो फॉर्मेशन है वो 17 मार्च 1948 में हुआ था और हेडक्वार्टर जो है वो लंदन यानी कि यूके में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिजोरम सरकार के साथ भारत सरकार ने मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना, ठीक है ना, के लिए किस वैश्विक संस्था के साथ 32 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना। यहाँ पर आप वर्ल्ड बैंक के बारे में जान सकते हैं। तो जो वर्ल्ड बैंक का जो विश्व बैंक है उसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है ना। इसका जो गठन है वो जुलाई 1944 को हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है वो डेविड मालपास हैं और इसके जो सदस्य कंट्री हैं दोस्तों वो हैं, अगर आईबीआरडी की हम बात करें तो
189 कंट्री और आईडीए में 173 कंट्री हैं, ठीक है ना। इसके एमडी जो है वो अंशुला कांत हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों वर्ल्ड बैंक के बारे में, वर्ल्ड बैंक जो है वो अकेला नहीं है, ये जो है वो 5 बैंक से जो है मिलके बना है, 5 संस्थाओं से मिलके बना है। पहला है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD, अभी अभी बताया। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि IDA, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि IFC, ठीक है ना। मल्टी लेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी कि MIGA, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स यानी कि ICSID, ठीक है ना। तो द वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड एट द 1944 ब्रेटन वुड्स, जो देखिए दोस्तों ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें वर्ल्ड बैंक और जो है वो IMF हमारे दोनों जो है वो उस दिन क्रिएट हुए थे। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों जो है वो क्रिएट हुए थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने 24 जून 2021 को किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है निर्भय, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 24 जून 2021 को उड़ीसा के बालासोर के चांदीपुर में एक एकीकृत परीक्षण रेंज से सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है। और ये निर्भय की जो है वो 8वीं जो है वो परीक्षण उड़ान थी। निर्भय की जो पहली टेस्टिंग है दोस्तों वो 12 मार्च 2013 को हुई थी। यहाँ पर निर्भय एक लंबी दूरी की और हर मौसम में मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। मिसाइल को कई प्लेटफॉर्मों में लॉन्च किया जाता है और यह पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में जो है वो सक्षम है। यहाँ पर उसकी जो है वो मारक क्षमता भी दी गई है, ये 1500 किलोमीटर तक जो है वो दुश्मनों को मार सकती है। DRDO की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। DRDO का जो फॉर्मेशन है वो 1958 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर DRDO भवन यानी कि न्यू दिल्ली में है। मोटो इसका जो है वो बलस्याः मूलम विज्ञानम है। मिनिस्टर जो है वो इसके कौन है, ये देखिए ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। इसके जो है वो राजनाथ सिंह जो है वो इसके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैं, ठीक है ना। चेयरमैन की अगर हम बात करें तो जी सतीश रेड्डी हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के फाइनेंशियल ईयर यानी कि FY 2020 के विकास अनुमान को पहले के 11% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 9.5%, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के फाइनेंशियल ईयर 2022 के विकास अनुमान को पहले 11% से घटाकर 9.5% कर दिया है। इससे 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले अगले वित्त वर्ष के में भारत की वृद्धि दर 7.8% रहने का भी अनुमान इन्होंने लगाया। देखिए S&P जो एक ग्लोबल रेटिंग जो है वो एजेंसी है, ये क्या करती है, जितनी भी कंट्री है उनका जो विकास दर का जो है वो अनुमान लगाती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा है S&P ग्लोबल रेटिंग्स प्रीवाइसली स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एंड इनफॉर्मली नोन एज S&P, ठीक है ना। तो इसे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स भी जो है वो कहते हैं, S&P इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका करेक्ट आंसर है रस्किन बॉन्ड। यहाँ पर देखिए भारतीय ब्रिटिश लेखक रस्किन बॉन्ड ने LF बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक एक नई पुस्तक लिखी है। ये पद्मश्री और पद्म भूषण के प्राप्त करता है। उनका पहला जो उपन्यास है वो है रूम ऑन द रूफ, ठीक है ना दोस्तों। रस्किन बॉन्ड बहुत ही फेमस जो है वो लेखक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहली ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती, तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड, ठीक है ना। यहाँ पर न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर पहली ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती। न्यूजीलैंड ने 139 रनों के लक्ष्य का पीछा कर विकेट लेकर पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो है फाइनल जीता। मैच का आखिरी दिन 23 जून 2021
था। ठीक है ना। मैच में बारिश के कारण नियमित 5 दिनों के स्थान पर जो है वो 6 दिनों का खेल पहली बार देखा गया। अब है काइल जेमिसन न्यूजीलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और जो केन विलियमसन है न्यूजीलैंड के, उन्हें प्लेयर ऑफ द जो है सीरीज़ चुना गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहली टेस्ट चैंपियनशिप 2019 में शुरू की गई थी, जिसका जो फाइनल है वो 2021 में खेला गया। ठीक है ना। पहली बार 2019 में ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई थी। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए किन किन टीमों को कौन से स्थान मिला है। तो पहले नंबर पर न्यूजीलैंड, दूसरे पे भारत और तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया है। फाइनल मैच इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में एजेस बाउल स्टेडियम में जो है खेला गया और अगली टेस्ट चैंपियनशिप दोस्तों 2021 से 2023 के बीच होगी। ठीक है ना। अब हम दोस्तों आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। जो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसका जो फॉर्मेशन है वो 15 जून 1909 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड अरब अमीरत यानी कि दुबई में है। 2005 से इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में यानी कि यूएई में पहुंच चुका है। पहले इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन में था। कब से कब तक? तो 1909 से 2005 तक इसका जो है यूके यानी कि लंदन में था। चेयरमैन इसके जो है वो न्यूजीलैंड के ग्रे बार्सले हैं और डिप्टी चेयरमैन इसके सिंगापुर के क्या हैं, इमरान ख्वाजा हैं। ठीक है ना। सीईओ इसके इंडिया से हैं, वो कौन है, मनु साहनी। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, कुछ जो आईसीसी इवेंट्स हैं उनकी चैंपियनशिप है वो यहाँ पे बताई गई है। पहला है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, अंडर-19 वर्ल्ड कप और क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग। तो ये आईसीसी के इम्पोर्टेंट इवेंट्स यानी कि चैंपियनशिप जो है वो खेली जाती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची में जमशेदजी टाटा किस स्थान पर रहे? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों फर्स्ट। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भारतीय अग्रणी उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जो जमशेदजी नुसीर बानजी टाटा हैं, वो एडेल गिव या हुरून फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी की पहली सूची पर शीर्ष पर रहे, जो पिछली शताब्दी में दुनिया के 5 सबसे उदार व्यक्तियों की जो है सूची है। ये जो सूची निकाली गई है वो 50 सबसे उदार व्यक्तियों की सूची है और कब की? पिछली शताब्दी की। ठीक है ना। 50 वैश्विक परोपकारी की सूची में एकमात्र अन्य भारतीय विप्रो के पूर्व अध्यक्ष अजीत प्रेमजी हैं। वह जो है वो 12वें स्थान पर रहे हैं। कौन है? विप्रो के जो अजीत प्रेमजी हैं वो 12वें स्थान पर रहे हैं। बिल गेट्स और मैंडेला फ्रेंच गेट्स जो है वो दूसरे स्थान पर दोनों साथ में रहे हैं संयुक्त रूप से। देखिए दोस्तों, हम टाटा ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। इसका जो फॉर्मेशन है वो 1868 में हुआ था। फाउंडर जमशेदजी जो है वो टाटा हैं। हेडक्वार्टर इसका बॉम्बे हाउस मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में है। चेयरमैन इसके जो है वो नटराजन चंद्रशेखरन हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर को कितने प्रतिशत तक संशोधित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 9.6%। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2021 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को इसके पहले के अनुमान 13.9% से घटाकर 9.6% कर दिया है। कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की जो वृद्धि दर है वो 7% रहने का जो वो 2022 में अनुमान है और 2021 में 9.6। यहाँ पर मूडीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो ये इंडस्ट्री जो है वो बिजनेस एंड फाइनेंशियल सर्विस है। ये क्या करती है? कई सारे देशों की जो है वो विकास दर का अनुमान लगाती है। मूडीज़ हुई, S&P इससे पहले मैंने आपको बताया है। ठीक है ना। तो ये जो है वो जीडीपी यानी कि हर देश की अलग अलग उनका अनुमान लगाती है। फॉर्मेशन जो है वो इनका 1909 को हुआ था। फाउंडर इसके जो है वो जॉन मूडी हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको करंट अफेयर का ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए। ठीक है ना। और आपको फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ताकि और भी ये करंट लोग जो हैं वो इस करंट अफेयर को देख सकें और अपनी नॉलेज इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू दोस्तों।